आगे की कहानी को आज शुरू करते हैं बच्चा। ठीक है, हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी और उसके आगे की तरफ कैलाश पर्वत को हम बहुत अच्छे से बच्चा पढ़ लिए थे। क्लियर होंगी सारी चीजें? चल एक बार आपके कमेंट खोल लिए जाएं, उसके बाद फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाए। चलिए, सभी साथियों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार, राम राम। क्लास बिल्कुल चल रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है सब कुछ? बताएं। बढ़िया दिख रहा है सब कुछ? बिल्कुल, सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। नई ऊर्जा के साथ एकदम क्लास में बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी ढेर सारा आशीर्वाद बच्चा, ढेर सारा। बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों को, गुड इवनिंग, प्यार भरा। बिल्कुल भैया, राकेश जी बिल्कुल बच्चा, रोहित, ठीक है, अभिषेक, शिव कुमार, बहुत शानदार। चल, पिछली क्लास में हम जहां तक पहुंचे थे उसके बाद फिर आज आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना बच्चा? चलिए, एकदम क्लियर है, सब कुछ बढ़िया, बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों को, गुड इवनिंग। बिल्कुल, चलिए बच्चा, आगे बढ़ने का प्रयास अब होता हुआ और ले चलते हैं आपको। बिल्कुल, नमस्ते ज्योति जी, राहुल जी, और हैं हमारे विशाल, रवि राजन, बहुत बढ़िया, रोशन कुमार, अंशु कुमारी, बहुत बढ़िया, शनि, शनि बिल्कुल, शिवम कुमार, बिल्कुल। चलिए चलिए बच्चा, बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं आगे का। देखो, कहानी अब हमें यहां समझनी। हमने एक बात और बताई थी, यहां जैसे ही हम आ गए थे, गुड इवनिंग पंकज जी, बिल्कुल, यहां जैसे बेटा हम आ गए थे तो उसके बाद हमने कहानी शुरू की थी। एक मैप बनाया था कुछ इस प्रकार का आपके सामने, और इस मैप में हमने कुछ इस तरीके के आपको बनाया था कि यहां से यहां ये हिमालय पर्वत यहां से शुरू होता है, हिमालय पर्वत यहां से शुरू होता है, ये ऐसे ऐसे ये शुरू होता है। ढेर सारी चोटी इसी के अंतर्गत पड़ती हैं, ये इन्हीं चोटियों को हमें देखना है। देखो, इधर की अगर हम तरफ देखें, जरा गौर से देखना, कल हम बोले थे इन चोटियों पे। इधर अगर हम देखें तो इधर एक नामचा बरवा है, नामचा बरवा, इधर है नामचा बरवा। और अगर हम बात करते हैं बेटा नामचा बरवा, और इधर हम बात करते हैं तो नंगा पर्वत है, नंगा से शुरू होता है। अगर हम बीच में इधर देखें सिक्किम में तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बाद मकालू है, फिर माउंट एवरेस्ट है, फिर मनसालू है, फिर धौलागिरी है, और उत्तराखंड में फिर नंदा देवी है, फिर उसके बाद बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बंदरपुंछ है, और उसके बाद ऊपर की तरफ इधर भी देखेंगे तो इधर पे एक राकापोसी है और केटू भी है। देखो कितनी सारी, कितनी सारी। सभी प्यारे साथियों को बिल्कुल जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी। तो ये कई सारी चोटी हैं। और अगर हम बात करते हैं हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत में देखो, अगर हम दो तीन लिखते हैं पॉइंट, दो तीन चीजें लिखते हैं, देखना गौर से, दो तीन पॉइंट लिखने का प्रयास करते हैं, जरा देखना, ठीक है? देखो, अगर हम बात करते हैं, जरा गौर से देखना, यहां जो सबसे आगे की तरफ है इसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है? दूसरी चोटी यहां देखो, ये है कंचनजंगा, कंचन, कंचन, कंचनजंगा, कंचनजंगा। और जैसे आगे की तरफ अगर हम प्यारे बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये है माउंट एवरेस्ट, जिनसे क्वेश्चन बनेंगे उनको लिख रहा हूं, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और इसके और आगे जाएंगे तो यहां है नंदा देवी, नंदा
नंदा देवी, नंदा देवी। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में और भी हैं लेकिन अभी नहीं जानना है। अब और आगे बढ़ेंगे तो इधर ये देखो, ये थोड़ा सा केटू जो है वो केटू और इधर की तरफ है, एकदम पश्चिम इधर केटू। ये इधर की तरफ है कौन? नंगा पर्वत, नंगा चोटी, नंगा पर्वत है। और इसके और पीछे देखो इधर ये है केटू, केटू। अच्छा, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे। आईआईटी बाबा लीजिए, बहुत शानदार। आईआईटी बाबा भी पढ़ने आ गए। सर हम दोबारा आ रहा हूं, गजब की बात है। देखो भाई, इनसे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, अब जरा हम इनसे क्वेश्चन लिखने का प्रयास करते हैं आपके लिए, ठीक है? क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। देखो इनको थोड़ा नीचे कर लो, ठीक है? नामचा बरवा के लिए क्वेश्चन बनता है, हिमालय की सबसे हिमालय 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 की हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, सबसे सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अब ये जो कंचनजंगा, इससे भी बनता है क्वेश्चन। क्या? भारत में, क्या भारत में, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। माउंट एवरेस्ट, इसके लिए क्वेश्चन बनता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे विश्व की सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। सबसे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं उन्हीं को लिखा है अभी हमने, देखो। अच्छा, इसका नाम अगर एक और बात करें, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं, सागर माथा। आवाज नहीं आ रही है क्या? बताएं। चल आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं। यहां सागर माथा ऊपर की तरफ, इधर की तरफ देखेंगे, ये इसी का दूसरा नाम है चोमोलुंगमा। चोमो, क्या कहते? चोमोलुंगमा, इसी का नाम है चोमोलुंगमा। जरा गौर से देखना सारी बात, चोमोलुंगमा। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट के लिए हो गया। अब नंदा देवी के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा? नंदा देवी, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, उत्तर उत्तर भारत की, उत्तर भारत उत्तर भारत उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे 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 ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। एक बात, अगली बात देखो। अब इधर पे ये क्या है? नंगा पर्वत है। हिमालय, हिमालय भारत में, भारत में यहीं से शुरू होता है, यहीं से, यहीं से शुरू होता है, शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, केटू, केटू से फिर क्वेश्चन बनता है भैया, कैसे बनता सर बताना जरा। केटू से क्वेश्चन बनता है, भारत की हिमालय सबसे ऊंची चोटी, लिख रहा हूं, भारत में नहीं, भारत की हिमालय सबसे ऊंची चोटी, हिमालय, हिमालय सबसे ऊंची चोटी, हिमालय
सबसे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। इतने सारे क्वेश्चन बन सकते। अच्छा, इससे और बनता K2 से एक क्वेश्चन, क्या हिमालय की, हिमालय की सबसे सबसे पश्चिमी, पश्चिमी चोटी, पश्चिमी चोटी। क्या बात क्लियर हुई? बताओ, इतने सारे क्वेश्चन जो आपके डिस्प्ले पे आए, क्या बात क्लियर हुई? बताइए। कंचनजंगा सिक्किम में है भाई, हम गरीब आदमी हैं सर। क्या हो गया भाई? नंदा देवी, क्या कह रहे हैं भाई? यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक बात क्लियर हुई? और क्लियर हुई हो तो थंब प्रेस जरूर करिएगा सभी साथी। देखो, हिमालय दुनिया की सबसे नवीन बलित मोरदार पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नामचा बरबा। देख रहे हो? अच्छा सर, नामचा बरबा कहां है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरबा। ठीक है सर, ये बताइए कंचनजंगा के बारे में बताओगे? हाँ बताएंगे, सिक्किम में है। एस बना रहा हूं अकेला, सिक्किम समझ जाना अपने आप से, सिक्किम में। अच्छा, माउंट एवरेस्ट कहां है सर? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, एन बना रहा हूं। सर, नंदा देवी कहां है? यूके बना रहा हूं, समझ जाना उत्तराखंड है ये, ओके नहीं है, ये यूके है। ठीक। अच्छा सर बताओगे K2 कहां है? हाँ बिल्कुल बताएंगे, K2 है POK वाले एरिया में, POK। अच्छा सर ये बताओ नंगा पर्वत कहां है? ये जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में। कोई डाउट हो तो बताओ भाई, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे बनाए हैं, बिल्कुल ITI बाबा, बिल्कुल साहब, बहुत शानदार। चले आगे बढ़ूं? कोई दिक्कत यहां तक तो बोलिएगा, कोई भी दिक्कत यहां तक तो बोलिएगा प्यारे बच्चों। चल आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। अब इसके बाद यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको मैपिंग बना दिया। अरे मकालू है, मनसालू है, धौलागिरी है, नेपाल में ही पड़ती हैं ये क्या है? मकालू, मनसालू, धौलागिरी, ये कहां पड़ती हैं? ये नेपाल में पड़ती हैं सारी। ऑल क्लियर है? अरे आज का क्लास नहीं नल्ला, रोज का क्लास दमदार होता है, रोज का क्लास दमदार होता है, बिल्कुल। चलिए अब देखिए बड़ी, क्या कह रहे हैं? विश्व की सर्वाधिक 10 ऊंची चोटियां, विश्व की सर्वाधिक 10 ऊंची चोटियां हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं दुनिया में, और ऐसी कोई चोटी नहीं है, 10 नहीं है बल्कि 11वीं आएगी कहीं और, 10 तो हिमालय पे आएंगी। समझो साहब, थोड़ा अंडर, थोड़ा सा ऊपर जो हेडिंग है उसको हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है? बनाया है मैंने हेडिंग, हेडिंग में तुरंत बनाता हूं भाई। देखो बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, दुनिया की सबसे ऊंची, 8,848.86 मीटर। गुड इवनिंग बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो क्या कह रहे हैं, माउंट एवरेस्ट 8,848, 8,848, 8,848.86, ये भी आ सकता है, या तो पेपर में ऐसा भी लिख के आ सकता बेटा 8,000 लल्ला 8,850 मीटर, ऐसा भी बेटा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको एक्यूरेट लिख दूं, एक्यूरेट होता 8,848.86 मीटर। सर ये 0.86 मीटर कभी नहीं पढ़ा हमने बेटा, ये बढ़ गई है, ये 0.86 दिख रहा है, ये बढ़ गई है। अब ये बढ़ क्यों गई? ये हिमालय की जो ऊंचाई है आखिरकार ये बढ़ क्यों रही है? क्योंकि आपने एक बात पढ़ी होगी, ये ग्लोब है पूरा का पूरा, इस ग्लोब को अगर हम देखें 20 से बांट देते हैं, बोले 20 से नहीं बटा, अब बट जाएगा, 20 से बट गया। अब जरा आप मुझे ये बता देंगे, भारत यहां है, ये है, और भारत इसी दिशा में बराबर बढ़ रहा है, तो जो इंडियन प्लेट है ऊपर की तरफ, इधर जो यूरेशियन प्लेट वाला हिस्सा है और इधर जो इंडियन प्लेट वाला हिस्सा है, अब जे प्लेट वाला हिस्सा आगे की तरफ इधर बढ़ रहा है, तो नीचे जो नदियां बह रही जिनका जो लावा है वो हिमालय के रूप में ऊपर की तरफ निकल रहा है। वैसे तो और भी जितने दुनिया में पर्वत पहाड़ हैं वो अपशिष्ट होते हैं, अपक्षय होता उनका, उनकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में, इंडियन प्लेट सट रही है, इससे सटे लगी तो नीचे जो लावा है
वो ऊपर निकलेगा। नहीं बात समझ में आ रही? चलिए, भारत में कितनी चोटियां हैं? तो तमाम चोटियां हैं भाई, बहुत सारी चोटियां हैं ऐसे तो। ठीक है, ऐसे क्लियर नहीं है कितनी है, तमाम चोटियां हैं, उनकी संख्या क्लियर नहीं है बेटा मुझको। ठीक है, बहुत सारी चोटियां हैं। क्लियर? बारिश हो रही है भाई पंजाब में, क्या बात है, पंजाब में बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। अच्छा, देखिए भाई, अभी तक बढ़िया क्लास चल रही थी, अब पुरुषोत्तम जी की एंट्री हो गई है। कौन है? पुरुषोत्तम कुमार। चलिए, बिल्कुल, कल की क्लास के लिए आप हमसे गुस्सा हुए थे, बहुत ढेर सारा आपका आभार जो आप गुस्सा किए हमसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। बारिश हो रही है तो बाद में क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, और पंजाब की धरती पे बारिश होती हुई, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा क्लास को। K2, जो K2 है इसकी ऊंचाई देखो, लद्दाख में है K2, और लद्दाख में जो पीओके वाला रीजन है उसमें है। K2 की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर पढ़ाया है मैंने। आगे बढ़ो। कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। कितनी है ऊंचाई? सिक्किम में पड़ती है 8,598 मीटर। ये सब मीटर में लिखा है, इसके सामने मीटर नहीं लिखा है। चलिए, जिसके सामने मीटर नहीं लिखा है बेटा, तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, मीटर जिसके सामने नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किलोमीटर में दिया, मीटर में दिया सब कुछ। ठीक है, मैकाल कहां पड़ती है? नेपाल में। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8,481 मीटर। देखो, धौलागिरी नहीं पूछता, मैं बताऊं किस किस की पूछेगा। 1 2 याद रखना है, 3 याद रखना है, नंदा देवी याद रखना है, उसके अलावा किसी को नहीं रखना याद, किसी की ऊंचाई नहीं रखनी याद। कर लोगे तो ठीक है, नहीं भी कर लोगे कोई समस्या नहीं होगी। जो मैंने टिक किया इनकी ऊंचाई याद होनी चाहिए। देखो, मैकाल समझ में गया, धौलागिरी नेपाल में ही पड़ती है 8,172 मीटर। आगे बढ़ो भाई। ठीक है, क्या दे रहे हैं? मंसालू, ये कहां है? 8,156 मीटर नेपाल में। उसके बाद नंगा पर्वत, देखो क्या लिखा था, जम्मू कश्मीर लिखा क्या नहीं, देखो जरा क्लास को पीछे करके लिखा है 8,124 मीटर है। उसके बाद अन्नपूर्णा फिर नेपाल में, ठीक 8,078 मीटर है। उसके बाद नंदा देवी याद रखना है, याद रखना है भैया, नंदा देवी उत्तराखंड में है, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 7,818 भी कहीं लिख के आता, और यहां 16 भी लिख के। आगे देखो, नामचा पर्वत कहां है? हिमालय की सबसे पूर्वी जे है, और हिमालय की सबसे पश्चिमी जे है, बताया हमने 7,756 अरुणाचल प्रदेश। देखो, उत्तरी हिमालय के पर्वत का पश्चिम से पूरब की तरफ सही क्रम, जो चोटियां हैं उनका पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम दिया, तो सबसे पश्चिमी कौन है? K2। फिर दूसरे कौन आती है? जे नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर। फिर उत्तराखंड में आ जाओ, कौन? नंदा देवी। फिर नेपाल में आ जाओ, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू। कंचनजंगा सिक्किम में, और नामचा पर्वत फिर आगे कहां पे? एकदम अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? चलिए, कमजोर छात्र क्या कह रहे हैं? दिल्ली साउथ एम्स हॉस्पिटल के पास से हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर, यूपी का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? भाई जो भी लोग देख रहे हैं जरा करें भाई कमेंट, का सबसे बड़ा कौन सा है? यहां तक हमने दिया, वहां तक क्लियर है? बताओ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं भाई, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय। देखो, सबसे ऊपर वाली हिमालय की जो श्रेणी है उसी को बृहद हिमालय कहते हैं। ठीक है, या फिर उसी को कहा जाए क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय कहते हैं, या हिमाद्री कहते हैं, या आंतरिक हिमालय कहते हैं, या फिर महान हिमालय कहते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा है पहले। देखो, अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी से लेकर, देखो भैया कहां बोले सिंधु नदी कहां है सर, जरा बताना मुझे। सिंधु नदी, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बारे में हम पढ़े हैं। अब सीधा सीधा अब हम कहां आ रहे हैं? बृहद हिमालय पे।
जरा मैप देखो, मैप में जरा दो नदियां देखना गौर से। एक नदी है प्यारे बच्चों कौन सी, सिंधु नदी, यहां से निकलती चोमा यूडोंग ग्लेशियर से सिंधु ऐसे और ऐसे, यहां सिंधु नीचे की तरफ आ जाती और पाकिस्तान से होते हुए जहां जाती। एक दूसरी बात आप देखेंगे यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती ऐसे और यहां से यू टर्न मारती है। बोले सर कहां यू टर्न, थोड़ा सा देखो ऐसे, और यहां यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश हो जाती है। एक तरफ सिंधु नदी और एक तरफ कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। जरा अब दोनों की बात देखते हैं क्या लिखा है मैप में, जरा देखो क्या लिखा है। सिंधु से ब्रह्मपुत्र या नंगा पर्वत से नामचा बर्बाक के मध्य में विस्तार है किसका, महान हिमालय का। महान हिमालय, महान हिमालय की अगर बात करते हैं बेटा, क्या कह रहे हैं, महान हिमालय। तो महान हिमालय, हिमालय की तीन है श्रेणियां, सबसे ऊपर वाली श्रेणी महान हिमालय, फिर दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा बेटा लघु हिमालय। जे बृहद हिमालय है, जे मध्य हिमालय है और जे सॉरी नीचे वाली शिवालिक श्रेणी है। एक बार फिर से देखना, ऊपर वाला जो है उसे महान हिमालय कहते हैं या इसी को बृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है, या इसी को सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। अब एक बात, दूसरा जो बीच में है उसका नाम मध्य हिमालय है या फिर इसी का नाम मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय इसी का नाम है, या फिर इसी का नाम है लघु हिमालय। तीसरी बात, जो सबसे नीचे की तरफ है इसका नाम है शिवालिक श्रेणी या इसी का नाम है बाह्य हिमालय, बाह्य मतलब सबसे बाहरी। तो अब इन तीनों में से सबसे पहले पढ़ना किसका बनता, बृहद हिमालय का, यानी सबसे ऊपरी वाली श्रेणी को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी चोटियां आपने देखी, अधिकतर चोटियां ऊपरी वाले हिमालय पर्वत पर ही हैं। जरा गौर से देखो, सिंधु से ब्रह्मपुत्र या नंगा पर्वत, बोले सर कहां, देखो यहां सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र यानी सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक की कहानी या नामचा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत तक ये विस्तृत है। भारत में इसकी कुल लंबाई है, भारत में 2400 किलोमीटर, लेकिन पूरी लंबाई होती 2500 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की चौड़ाई पश्चिम में ज्यादा है और पूरब में कम है। बोले सर कितनी है, जरा दिखाओ। देखो आगे बढ़ते हैं, कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, लेकिन भारत में जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। लेकिन 2400 किलोमीटर ही केवल कहते हैं कि हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। आगे बढ़ो, अगर हम बात करते हैं, जरा गौर से समझना, ऊंचाई, ऊंचाई की बात करते हैं तो ये औसत ऊंचाई है। अरे हिमालय की चोटियों की ऊंचाई तो 8000 प्लस भी है। अभी माउंट एवरेस्ट की 8848.16 नहीं देखी क्या? तो देखो हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर के आसपास रहती है। ठीक है, 6100 मीटर लिखा, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व में जो इसकी चौड़ाई है, देखना जरा, पूर्व में चौड़ाई है 120 से 150 किलोमीटर के आसपास, और पश्चिम में जो चौड़ाई है, पश्चिम में जो इसकी चौड़ाई है लगभग 400 किलोमीटर के आसपास। यानी पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, इधर ज्यादा चौड़ा है, इधर की तरफ सकरा है। जब पश्चिम में चौड़ाई है तो ऊंचाई कम होगी, पूरब में जब चौड़ाई कम है तो ऊंचाई ज्यादा होगी, सीधी सीधी बात है। चलिए आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं बच्चा मेरे। तो यहां तक सारी चीजें कम क्लियर हुई। ऊंचाई पूर्व में अधिक व पश्चिम में कम, ये बात आपके सामने लिखी हुई है। आगे बढ़ने का प्रयास बच्चा करते हैं। तो देखो ये हमने आपको बताया है पूरा का पूरा थ्योरी। आगे बढ़िएगा, क्या लिखा है, माउंट एवरेस्ट, जरा गौर से देखना। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ ले रहे हैं, इसकी क्या चोटी है क्या है, फिर कंचनजंगा के बारे में पढ़ ले रहे, फिर नंदा देवी के बारे में पढ़ ले रहे, फिर उत्तराखंड में जो चोटियां हैं उनके बारे में पढ़ ले रहे। चलो थोड़ा सा इसको हेडिंग बनाते हैं ना। ये माउंट एवरेस्ट है, इसी को चोमोलुंगमा कहते हैं, इसी को प्यारे बच्चों क्या सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चोमोलुंगमा यही है बच्चा मेरे, ठीक है, चोमोलंगमा यही है और सागर माथा के नाम से भी प्यारे बच्चों इसी को जानते हैं। आज जहां हिमालय है वहां प्राचीन काल में टैथिस सागर था। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे अच्छा सिद्धांत कोवर ने दिया। हिमालय भारत के 11 से 12 राज्यों को स्पर्श करता है। इसका पूरा लंबाई 2500 किलोमीटर, लेकिन भारत में 2400 किलोमीटर है। वह हिमालय दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, नवीन, बलित और मोड़दार, पूरब से पश्चिम के क्रम में विस्तृत। ठीक है, हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो 3 हैं प्यारे बच्चों। एक का नाम बृहद हिमालय, दूसरे का नाम मध्य हिमालय और तीसरे का नाम शिवालिक हिमालय। प्यारे बच्चों हिमालय की अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति की बात करते हैं तो धनुषाकार है। हिमालय पर्वत को म्यांमार में अराकान के नाम से जानते हैं, और हिमालय पर्वत को पाकिस्तान में सुलेमान और अफगानिस्तान में हिंदू को इसके नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत सेनोजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई और हिमालय पे दुनिया की सबसे ऊंची 10 चोटियां हिमालय पे ही हैं। कुछ भारत में आती हैं और कुछ नेपाल में आती हैं।
उन्हीं की चर्चा हम लगातार आपसे कर रहे थे। हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन सिडनी बुराड़ ने किया है और हिमालय पे जो चट्टाने हैं वो अपशिष्ट प्रकार की चट्टाने हैं। जहां प्यारे बच्चों आज हिमालय है वहां प्राचीन काल में तैतीस सागर हुआ करता था। तैतीस सागर का पानी खारा था। एक तरफ तैतीस सागर बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर से मिलता था प्यारे साथियों। तो आज भी अगर हम देखें बुंदेलखंड रीजन में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो यहां पे भी धरती के नीचे खारा पानी पाया जाता है। इसी का क्रम है कि राजस्थान में आज लवणीय झीलें मौजूद हैं। भले राजस्थान की झीलों का जल, वर्षा का जल होता है मीठा, लेकिन वो भरते ही साथ कुछ दिनों बाद खारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि धरती के नीचे आज भी लवणता मौजूद है। क्लियर? तो बताओ। चलिए यहां तक मैंने बोला, बात क्लियर है? बताओ जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ूं? क्लियर है यहां तक? बताएं भाई। कोई समस्या हो तो बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, कोई समस्या नहीं तो शांति से पढ़िएगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट क्या है? इसकी ऊंचाई नॉर्मल जो बताया, क्लियर है? बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपस में फंसे रहो या फिर पढ़ लो भाई। मैं पढ़ाने आया हूं, शिद्दत से पढ़ाऊंगा, बाद में देखूंगा अब आपके कमेंट। देखो चल बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चा मेरे? क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं आएगा जो जीएस सर ने ना पढ़ाया। हर एक क्वेश्चन से आप रूबरू होंगे। हो सकता है देखते ही साथ आंसर लगा दें, या फिर यह भी हो सकता है क्वेश्चन ना आए तो इर्द गिर्द से सोच के आप जब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन शिद्दत से पढ़ेंगे तो ही आंसर आ पाएगा। एक दूसरे में फंसे रहेंगे, 100% रिजल्ट नहीं होना तय है। अच्छे से पढ़ाई करिए, रिजल्ट होना है 100%। चलिए आगे बढ़ू। देखिए क्या कह रहे हैं, माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 है। प्यारे बच्चों ये नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, क्या मैंने इसके बारे में लिखा? लिखा। और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में सागर माता और चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। क्या बात है, एक एक बात मैंने बोली है जो इस पर डली हुई है। आगे बढ़ू, आगे बढ़ता हूं। कंचनजंगा, प्यारे बच्चों कंचनजंगा जे है इधर सिक्किम में, इधर जे है सिक्किम में, ऊपर तिब्बत को भी टच करती। पहले तो हेडिंग बनाओ इसको, मेरा काम पहले ये रहता है हेडिंग जरूर बना लेता हूं जल्दी से, धाए से हेडिंग बनाता हूं साहब। देखो जरा, कंचनजंगा, कंचनजंगा है सिक्किम में। और क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, हिमालयी सबसे ऊंची चोटी K2, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? कंचनजंगा। देखो बढ़ते हैं। क्या देखो क्या कह रहे हैं, सिक्किम प्लस नेपाल को टच करती है ये। आगे बढ़ो, ऊंचाई की बात करते हैं तो कितनी है? 8,500, ठीक 98, यही आता है, यही आता है जो ब्रैकेट में लिखा यही आएगा। यह है भारत में, देखो साफ साफ में लिखा है, भारत की नहीं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोल रहे हैं। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी यही है। हिमालय जो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये विश्व की तीसरी ऊंची चोटी यही आती है। आगे बढ़ रहा हूं बच्चा मेरे, देखो क्या कह रहे हैं, नंदा देवी, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर ये बात नहीं लिखी है तो बिल्कुल लिखना है साफ सुथरे शब्दों में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। उत्तर भारत की सबसे, उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। कोई नहीं, कभी कभी 18 भी लिख के आता तब भी कोई दिक्कत नहीं, और 17 भी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो 16 भी पढ़ा होगा, हमने कहा 16 से 18 के बीच में लिख के आता है। यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात काहे नहीं लिखी? उत्तर भारत की, उत्तर भारत की, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा हूं बच्चा। आगे बढ़ो, क्या कर रहा है, उत्तराखंड की अन्य चोटियों को देख लेते हैं, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं रुकेंगे, जहां काम नहीं है तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे भाई। चल बढ़ते हैं, उत्तराखंड में अन्य चोटियां हैं। अरे केदारनाथ पढ़ा होगा आपने, केदारनाथ कहां है उत्तराखंड में? क्या तुम लोग उल्टे सीधे क्वेश्चन करते रहते हो? जो पढ़ा रहे इंडियन से पूछो नहीं। अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा पर्वत बताओ भाई, और बल्कि बता चुका हूं, आपके ही लोग कमेंट दे देंगे कि भाई इसको पढ़ाया है।
क्या कह रहे हैं सर जी? चलिए ठीक है, देखो क्या है अमरजीत, देखो अभी इसको पढ़ा रहे हैं, हालांकि मैंने बताया है एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी, लेकिन आप होंगे नहीं। देखो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको शिद्दत से पढ़ लीजिएगा, और मैं वर्ल्ड जब पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लेके आऊंगा, परेशान मत होइएगा। और जब वर्ल्ड आएगा तो आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, और सबसे पहले वर्ल्ड में मैं कॉन्टिनेंट ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक 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 क्वेश्चन और एक एक जगह को चिन्हित कराऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है? बस पढ़ लीजिएगा आराम से। देखो आ गया एंडीज, पढ़ाया होगा इनको, देखो दिया ना अमित कुमार ने जवाब, 7200 किलोमीटर जिसकी लंबाई है प्यारी। आगे बढ़ो भाई, देखते हैं केदारनाथ चोटी, जरा गौर से देखिए। केदारनाथ, केदारनाथ कहां पड़ती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की अन्य चोटियां हैं, केदारनाथ चोटी कहां है? 6968 मीटर है इसकी। देखो कामेत चोटी यहीं पड़ती है उत्तराखंड में, 7756 है इसकी ऊंचाई। आगे बढ़ो, कौन सी कह रहे हैं? चौखंबा चोटी 7138 मीटर है इसकी ऊंचाई। आगे देखो भैया गंगोत्री चोटी, अरे बंदरपुंछ देख लो पहले, बंदरपुंछ कहां? उत्तराखंड में, 6320 मीटर है। और गंगोत्री से तो गंगा नदी निकलती है, और गंगा की मुख्य धारा भागीरथी निकलती। अरे पढ़ाऊंगा, तसल्ली करिएगा, ठीक है? देखो क्या कह रहे, गंगोत्री चोटी कहां है? उत्तराखंड में। अरे इसी से तो निकलती है कौन? गंगा नदी, और यही यमुनोत्री चोटी है। तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो डली है। क्या सर इतनी ही चोटी है? नहीं, इससे भी बच्चा ज्यादा है, लेकिन जरूरत नहीं है तो नहीं है भाई, काहे को पूरा डालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बहुत शानदार। मीटर नहीं होगा, किलोमीटर होगा। 7200 मीटर नहीं होगा बेटा, किलोमीटर होगा। विशाल कुमार, आगे बढ़ो। गंगोत्री, गंगोत्री चोटी 6672 मीटर, ठीक है? और यहीं उत्तराखंड में एक और है, यमुनोत्री। यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री चोटी भी उत्तराखंड में है बेटा। और इसी से कौन सी नदी निकलती? इसी से यमुना नदी निकलती है, यमुना। और यमुना ही गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी होती है। आगे बढ़ूं, यहां तक क्लियर है? देखो नेपाल की प्रमुख चोटियां पश्चिम से पूरब के क्रम में, सबसे पश्चिम में धौलागिरी पड़ती है, फिर अन्नपूर्णा पड़ती है, फिर कौन सी है? माउंट मंसालू पड़ती है, मंसालू पड़ती है, माउंट एवरेस्ट पड़ती है, उसके माउंट टोसो पड़ती है, माउंट लेहोत्से पड़ती है, उसके बाद माउंट मकालू पड़ती है, और फिर नेपाल में माउंट कंचनजंगा पड़ती है, ठीक है? तो ये नेपाल में है। अरे सिक्किम और नेपाल को टच करती है, इसलिए ये नेपाल में लिखा कंचनजंगा। तो ये पश्चिम से पूरब के क्रम में जो नेपाल में चोटी पड़ती है उनको भी बेटा लिखा है। बहुत शानदार यमुना नदी, बिल्कुल। चल आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाता हूं। अब जरा गौर से देख लीजिएगा इस बात को, ये कौन सा है? लघु हिमालय। अब लघु हिमालय को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फिर बोले सर कैसे पढ़ेंगे? सही सही बताओ, सही सही बताते कैसे पढ़ेंगे, जरा गौर से देखो। चल ऐसे नहीं, मैप से, ऐसे नहीं मैप से। बोले सर मैप से पढ़ाओ भाई, चलो पढ़ाते हैं मैप से। जरा गौर से देखना, सबसे ऊपर की तरफ तो हम देखते हैं, जरा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ ऐसे ऊपर का ही केवल काम है अपना, नीचे का कोई काम है नहीं। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और इसको फिर नीचे ही कर लेते हैं, ठीक है? यहां तक चीजें क्लियर। देखो ऊपर की तरफ तो एक श्रेणी है, थोड़ा सा पतला सा उसको बना दे रहे हैं। इस श्रेणी का नाम है बृहद हिमालय। जी जी है बृहद हिमालय, ठीक है? जिसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, और पढ़ चुके, पढ़ रहे थे नहीं, पढ़ चुके। देखो ये तो हो गया बृहद हिमालय, ठीक है? और बृहद हिमालय इधर से पाकिस्तान में भी, और इधर से अफगानिस्तान, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय एक्चुअली बटा हुआ है प्यारी। मध्य हिमालय जो है ना, वो एकदम लगातार सतत नहीं है। क्या सर सतत का क्या मतलब? क्या आईटीआई वाले बाबा, अब आप उल्टी सीधी बातें पूछोगे जिनसे कोई मतलब है नहीं, तो क्या करें भाई? इग्नोर तो उनको करना ही पड़ेगा भाई। या तो आप जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं यहां से आपका कोई कमेंट हो तो इग्नोर नहीं करेंगे, और जबरदस्ती वाले क्वेश्चन आप लेके आओगे जिनका कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी, तो भाई भाई उनको तो करना पड़ेगा ना इग्नोर। सर K2 का क्या कह रहे हैं?
कंचनजंगा बिल्कुल है और K2 भी है। देखो इनमें दोनों में क्या अंतर होता है, चलिए ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आएंगे तो यही सब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एक काम करो, एग्जाम के क्वेश्चनों को ज्योग्राफी में जो पूछा गया एग्जाम में उन क्वेश्चनों को जरा निकाल के देख लो, ठीक है, फिर आपको पता लग जाएगा क्या आता। अब आप कहोगे कि सर स्टैटिक जीके का आता मटेरियल, तो अब स्टैटिक जीके थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, अभी स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा तो फिर मैं ये कह दूंगा कि बच्चा जरा देखो स्टैटिक जीके में मैं जो पढ़ा रहा हूं वो ही आएगा, ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं वो ही आएगा पेपर में। आप कह रहे हो सर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, करंट अफेयर्स से आता पेपर में, तो अब मैं करंट अफेयर्स की कैसे बता दूंगा बताओ, मैं जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं यहीं से आएगा, दावा है इस बात का। अगर नहीं सर पेपर में साइंस पूछा जाता है, तो पेपर में साइंस पूछा जाए तो साइंस भी पढ़ रहे होगे ना आप, तो वहां से वो अपनी दावेदारी आपको बताएंगे। हम तो ज्योग्राफी से बता रहे हैं कि ज्योग्राफी से जो पूछेगा वो यहीं से आएगा, ठीक है। आप किसी भी पेपर में बैठ जाओ, चल आगे बढ़ते हैं। देखो गौर से देखिएगा। अब देखो जो मध्य हिमालय है, यहां मध्य हिमालय लगातार सतत नहीं है, ये कटा छटा है। बोले कटा छटा सर बताना जरा। यहां पे इसकी एक श्रेणी है जिसका नाम पीर पंजाल है, पीर पंजाल। और हिमालय में जब यहां हिमाचल प्रदेश में पहुंचे तो धौलाधार है, और उत्तराखंड में पहुंचे तो मंसूरी है, फिर उसके बाद नेपाल में नागतिब्बा है और महाभारत, यानी और उसके बाद फिर जाएंगे तो सीधा ये ऐसा डर 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 से होता हुआ एकदम पास में आ जाएगा। यानी अगर हम कह रहे हैं कि ये जो आपका मध्य हिमालय है, ये अलग अलग 5 पहाड़ियों बटा 1, 2, 3 जी तुम्हें याद करनी है, और नेपाल में 4, और उसके बाद 5। देखो भाई अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले है पीर पंजाल, इसकी पर्वत श्रेणी जो सबसे पहले है उसका नाम क्या है, पीर पंजाल। यानी ये जो है ना, ये पीर पंजाल है। फिर ये धौलाधार, ये मंसूरी है उत्तराखंड में, मंसूरी है उत्तराखंड में, कौन सी मंसूरी। फिर ये नागतिब्बा नेपाल में, फिर ये महाभारत। अब जरा देख लो पांचों को। पहले का नाम क्या है सर, लिख रहा हूं, पहले का नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है, पीर पंजाल, पीर पंजाल। पहले का नाम क्या है, पीर पंजाल है। अच्छा सर ठीक है, दूसरे का नाम क्या है, धौलाधार। क्या नाम है, धौलाधार, ये दूसरे का नाम, जो दूसरी श्रेणी है आगे चल के जाती। अब तीसरी देखो जिसका नाम है मंसूरी, मंसूरी, तीसरे का नाम है मंसूरी, ठीक है। मंसूरी से आगे जाएंगे तो है नागतिब्बा। क्या है, नागतिब्बा। और नागतिब्बा के बाद अगर देखेंगे बच्चा तो है महाभारत। क्या है, महाभारत। जरा गौर से देखना। अब अगर हम बात करते हैं कि ये कहां कहां हैं, तो पीर पंजाल है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब ये धौलाधार है, धौलाधार श्रेणी, ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये उत्तराखंड में है मंसूरी, उत्तराखंड में। और उसके बाद ये नागतिब्बा और जो महाभारत है, नागतिब्बा और जो महाभारत है, नागतिब्बा और महाभारत जो है ना बेटा, ये दोनों की दोनों कहां है, नेपाल में, नेपाल। अब पीर पंजाल से, धौलाधार से, मंसूरी से कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया। चलिए चलिए आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो अब इसी के बारे में अब सारा कुछ लिखा है, उसके बाद बात करते हैं। ये जो पूरा आप देख रहे हैं पर्वत श्रेणी, ये जो पूरी पर्वत श्रेणी आप देख रहे हैं ना बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मध्य हिमालय। इसी को पढ़ रहे हैं ना, मध्य।
अच्छा सर, मध्य का दूसरा कोई नाम? हाँ, लघु हिमालय। क्या है? लघु हिमालय। लघु हिमालय क्या नाम है? लघु हिमालय। क्या नाम है? लघु हिमालय। ठीक है, अब चल बढ़ते हैं आगे की तरफ, गौर से यहां तक देखना। अब जरा कंटेंट की दुनिया में आपको लेके चलते हैं। देखो कंटेंट में आओ, आप क्या कह रहे हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय या फिर हिमांचल हिमालय भी इसी को कहा जाता है। हिमांचल हिमालय, ठीक, हिमाचल प्रदेश से होकर आता है हिमांचल हिमालय। अब देखो औसत ऊंचाई की बात करते, देखो बृहद हिमालय जो इससे ऊपर वाला है उसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है। वहीं अगर हम बात करते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसकी जो औसत ऊंचाई है प्यारे बच्चों 3500 से 4000 मीटर के आसपास है। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम है, जैसा कि मैंने लिखे हैं। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, यह सबसे लंबी है। आगे बढ़ो, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में मंसूरी, और उत्तराखंड में मंसूरी नाग तिब्बा बिल्कुल नहीं, ये गलती से टाइप कर दिए भाई साहब, बिल्कुल नहीं नाग तिब्बा, गलत। आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ एरर होगा तो बिल्कुल तुरंत सही किया जाएगा। ठीक है, नेपाल में अगर बात करते हैं 1 2 3 4, पांचवी नहीं लिखी इसमें, पांचवी में लिख दे रहा हूं, काहे दिक्कत कर रहा हूं। पांचवी, पांचवी इधर पे हो जाएगी कौन सी? नाग तिब्बा। महाभारत दी है ना, तो पांचवी कहां? नेपाल। कहां है? नेपाल। क्या नाम है? नाग तिब्बा। क्या नाम है? नाग तिब्बा। नाग तिब्बा। यानी कुल मिला के अगर हम देखेंगे, कुल मिला के बच्चा हम देखेंगे नाग तिब्बा, कुल मिला के अगर हम देखें तो जो मध्य हिमालय है वो 5 अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है बेटा, 5 अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ है। चल आगे बढ़ूं, मैं कमेंट देख नहीं रहा हूं, परेशान मत हो, कमेंट पे उतना ज्यादा गौर ही नहीं कर रहा हूं, देख रहा हूं कौन क्या बोल रहा है बस। ठीक है, जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि सब फिर दिक्कत होती है कंटेंट पढ़ाने में, चीजें डाइवर्ट होने लगती हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग प्रकार की भाषा का यूज करते हैं जिसको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इतने प्यारे बच्चे हैं वो ये भी कहते हैं सर प्लीज कमेंट को बंद कर दीजिए, पढ़िए मत। ठीक है, देखो आजकल जितने लोग पढ़ते हैं क्या सबकी नौकरी होती है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो अच्छे तरीके से पढ़ता उसका जरूर होता है। क्या हो गया भाई? आगे आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो गौर से देखना, यहां पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर डला हुआ है, देखो डला है ना, पीर पंजाल कहां? जम्मू कश्मीर। लिखा कि नहीं लिखा? अब गौर से देखना, धौलाधार कहां लिखा? हिमाचल प्रदेश लिखा है। वहीं महाभारत कहां लिखा? नेपाल। देखो वहीं लिखा नाग तिब्बा कहां? नेपाल। फिर लिखा मंसूरी कहां? क्लियर है ना? ये बात मैंने पढ़ाई, इधर गलत लिखा था, लिख दिया मैंने। लघु एवं बृहद हिमालय के बीच में कुछ घाटी पाई जाती। सर घाटी किसको कहते हैं? जरा घाटी मुझे बता दो सर, कि घाटी किसे कहते हैं? दो पर्वत पहाड़ हैं, उनके बीच में जो मैदान डला है, तो मान लो समझो ये ऊपर की तरफ बृहद हिमालय है, जी बृहद हिमालय की श्रेणी है। या तो आप ऐसे मत देखो, आप ऐसे देखो, ये तल है, तल से ऊपर की तरफ चले तो पहली श्रेणी, फिर दूसरी श्रेणी और फिर तीसरी श्रेणी। ये तीन ही श्रेणी आएंगी ना, ये तीन ही श्रेणी आएंगी ना बच्चा, ये तीसरी श्रेणी। गौर से देखना, ये है शिवालिक श्रेणी, ये आपकी है मध्य हिमालय और ये है बृहद हिमालय। अब जो इधर पे जो मध्य हिमालय और जो बृहद हिमालय के बीच में इधर जो मैदान डला होगा, बोले सर घाटी किसे कहते हैं? देखो एक जे पर्वत चोटी हो गई, एक जे, और एक पर्वत चोटी हो गई जे, या एक पर्वत पठा, एक पर्वत हो गया जे पर्वत, और दूसरा देखेंगे तो हो गया जे बच्चा, और इन दोनों के बीच में जो गैप है, गैप दिखाई दे रहा ना आपको, इसी को कहेंगे घाटी। घाटी, घाटी में हरी भरी घास भी होती है, घास के मैदान भी पाए जाते हैं। घाटी में बिल्कुल घास के मैदान पाए जाएंगे, कहां दिक्कत है? चलो बढ़ो। तो कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आती है। वहां अगर कहें तो कश्मीर घाटी के अंतर्गत देखो भारत की हिमालय की सबसे बड़ी घाटी कौन है? कश्मीर घाटी। उसी के अंतर्गत लद्दाख वाला रीजन, जम्मू कश्मीर वाला रीजन पड़ता और पीर पंजाल श्रेणी है। देखो ये जो कुल्लू घाटी है,
धौलाधार श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में। ये देखो कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी की अगर हम बात करते हैं, जरा गौर से देखना, कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा। अब देखो ये जो कांगड़ा घाटी है, देखो इसको भी थोड़ा सही करना है। कांगड़ा घाटी, ये जो कांगड़ा है ये मंसूरी के अंतर्गत आएगी और उत्तराखंड में। कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा घाटी, ऐसे सुना होगा आपने। देखो कुल्लू और कांगड़ा कहां पे? मंसूरी। कांगड़ा कहां? मंसूरी, मंसूरी, मंसूरी। और कहां पे मंसूरी के अंतर्गत आएगा? तो देखिएगा उत्तराखंड में। कांगड़ा घाटी मंसूरी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत उत्तराखंड में। कुल्लू धौलाधार पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर, कश्मीर घाटी पीर पंजाल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। ऐसे ही देखो आप, देखो काठमांडू, ये नेपाल वाला एरिया पड़ेगा। महाभारत पर्वत श्रेणी ये पड़ता है, बात ठीक है। कहां? नेपाल वाले रीजन में। हिमालय की सबसे, क्या कह रहा, देखो नेपाल में, नेपाल में हिमालय की सबसे बड़ी घाटी, लेकिन नेपाल में। और भारत में हिमालय की सबसे बड़ी घाटी कश्मीर घाटी। कोई समस्या बताओ भाई? यहां तक किसी का कोई समस्या हो तो बताइएगा भाई। कोई समस्या? आगे बढ़ूं भाई? कोई समस्या? चल आगे बढ़ता हूं अगले स्लाइड की तरफ। और ये मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसको हमने पहले आपको मैप से भी बढ़िया से पढ़ाया। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ूं। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने यहां समझाया और एक शिवालिक श्रेणी जो रह गई है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक अंतरिक्ष में निक्स ओलंपिया भी है कहीं बेटा, है क्या नहीं? निक्स ओलंपिया। अब आप खोजो कहां है ये निक्स ओलंपिया, फिर बात करेंगे अपन। देखो क्या है शिवालिक, देखो यहां, देखो क्या कह रहे हैं, जरा गौर से समझना। शिवालिक यानी हिमालय की सबसे निचली वाली श्रेणी, शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे निचली वाली श्रेणी। मतलब देखो गौर से समझना, यहां सबसे ऊपर वाला ये सबसे ऊपर बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। अब गौर से देखना, बृहद के बाद ये देखो लघु हिमालय की श्रेणियां देख रहे हो आप, लघु हिमालय की श्रेणियां आप देख रहे हो। फिर एकदम नीचे की तरफ जे नीचे की तरफ जे है आपके शिवालिक श्रेणी, जे देखो शिवालिक श्रेणी, गौर से देखना इसको, शिवालिक श्रेणी को। शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी जम्मू कश्मीर से शुरू होकर तिस्ता नदी तक तो सतत है। तिस्ता नदी कहां? सिक्किम में। ये शिवालिक श्रेणी जम्मू कश्मीर से शुरू होकर ये तिस्ता नदी तक सिक्किम वाले एरिया में तो सतत है, कहीं कटा छटा नहीं है ज्यादा। उसके बाद आगे की तरफ जैसे ही देखेंगे यहां आगे, तो इसकी अलग अलग पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, अबोर, मिरी, डफला, 4 श्रेणियां नजर आती हैं वहां पे अलग कटी छठी। देखूं, चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं। जरा मैप को ले लेते एक, हाँ देखो मैप को एक ले लेते और मैप के सहारे से आगे बताने का प्रयास कर। देखो थोड़ा बड़ा करते हैं इस मैप को, जरा देखो गौर से देखिएगा। अब ये तीसरी पर्वत श्रेणी जो है वो जी है यहां पे, देखो यहां से शुरू हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे, यहां देखो पूरा सतत है, कहां तक? तिस्ता नदी तक। और उसके बाद अगर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में 1 2 3 और 4 इसकी अलग अलग पहाड़ियां हैं। ठीक है, 4 अलग अलग पहाड़ियों के नाम देखो। इसका एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये। अब पूछेगा जो शिवालिक श्रेणी है, ये पूरी शिवालिक श्रेणी की बात कर रहे हैं। क्या है ये है शिवालिक श्रेणी, हिमालय की सबसे शिवालिक शिवालिक शिवालिक
शिवालिक श्रेणी, या फिर ऐसे भी कहते बाह, बाह है हिमालय, बाह हिमालय, बाह हिमालय भी इसी को कहते हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, कहेंगे इसी से क्वेश्चन बन के आएगा, सबसे नवीन, सबसे, सबसे, सबसे नवीन, सबसे नवीन, या भी कहेंगे सबसे बाद में बना, सबसे बाद में निर्मित, बाद में, बाद में निर्मित, सबसे बाद में निर्मित, ठीक है। या ऐसा भी लिख के आता सबसे जवान, जवान। अब देखो इसकी जो इधर की तरफ है इसका नाम है मिश्मी, मिश्मी। और दूसरी मिरी, मिरी। तीसरी अबूर, अबूर। फिर चौथी डफला, 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 डफ। अब हमसे कहेगा कि जो शिवालिक श्रेणी है, जो ये और ये सारी की सारी चारों कहां है, ये अरुणाचल प्रदेश में, चारों की चारों कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। शिवालिक श्रेणी की जो अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां हैं उनके नाम क्या हैं, तो पहली मिश्मी, मिरी, अबूर, मिश्मी, मिरी, अबूर, डफला, और मिकिर और रेंगमा। जी इधर की तरफ है 2, मिकिर और रेंगमा, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। एक मिकिर पहाड़ी है असम में, मिकिर, और एक असम में है रेंगमा। और ये मिकिर और रेंगमा हिमालय का पार्ट ही नहीं है। मिकिर है एक, मिकिर, 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 और एक है रेंगमा, रेंगमा। ये क्या है, रेंगमा। ये दोनों की दोनों, ना तो मिकिर और रेंगमा दोनों की दोनों, ये दोनों हिमालय का हिस्सा नहीं है। यहीं से क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है। 3 इधर से देगा, 1 इधर से डाल देगा, बस गड़बड़ हो जाएगी। हिमालय, हिमालय के अंतर्गत, के अंतर्गत, हिमालय के अंतर्गत नहीं है, नहीं है। कोई दिक्कत बताओ भाई, समस्या किसी की हो रही हो, उसका समाधान है, आप बताएंगे तभी समाधान हो पाएगा। देखो सारी चीजें यहां तक क्लियर होंगी। अब इसके बारे में जो थ्योरी रहेगी, थ्योरी यहां समझा दिया हमने, थ्योरी को हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना बच्चा। बताइए कल की क्लास में क्या हो गया। पूजा सिंह क्या बोली है भाई, सही बोली पूजा सिंह, जरा देख लें अब आपके कमेंट, बताइए। चलिए पूजा सिंह ने पता नहीं क्या बोला भाई। चलिए सर मैं आ रहा हूं थोड़ा, क्या मतलब, जल्दी होगी पूजा बिटिया, बिल्कुल। अभी कोई ऐसा क्लियर नहीं है कि भाई कितने चरणों में होगा एग्जाम, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई है, बताओ भाई क्लास कैसा रहा, सभी साथी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो थ्योरी है ना इसकी, इसको कल पढ़ लिया जाएगा। क्लास बताइए बच्चा कैसी रही है, बात समझ में आई है, ठीक है। अधिकतर लोग अगर कह देंगे बात समझ में आई, और बाकी भगवान राम को सब जानते हो, जानते ना, सब जानते, ठीक है। उपासक भी हैं उनके, हिंदू समाज से आते हैं अधिकतर बच्चे, ठीक है। इक्का दुक्का होंगे जो और दूसरे धर्मों से आते होंगे। भगवान राम पूरी जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पाई थी, और फिर हम तो हैं एक तुच्छ प्राणी। हो सकता है कि 2-4 अपवाद तुम्हारे बैच में भी डले हो, जिनको हो सकता है सेटिस्फेक्शन ना हो रहा हो, ऐसा मैं देख नहीं पा रहा हूं। जहां तक है सभी बच्चों का आ रहा है, एकदम बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। तो अब जस्ट 2 से 5 मिनट के अंदर जल्दी से मिलते हैं हम लोग पॉलिटी क्लास में। थैंक यू क्लास।